और इधर जयपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक जैम की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मीडियन कट्स बंद करने, फ्लाईओवर निर्माण शीघ्र पूर्ण करने, पुराने साइनेज हटाकर नए लगाने और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने, अनाधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई, जीपीएस ट्रैकिंग और बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में विभिन्न विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे। और इधर उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने राजस्व से जुड़े हुए लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की और समय पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय से जुड़े हुए प्रकरणों को गंभीरता से निस्तारित करने की बात कही। वहीं बारिश के दौर में सभी एसडीएम को ब्लॉक स्तरीय टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए और वर्षा जनित हादसों की रोकथाम के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने की भी हिदायत दी। पाली की देसूरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मादा और घाणेराव में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा की कार्यप्रणाली से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी अक्सर पंचायतों में अनुपस्थित रहते हैं। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामकेश मीणा विभागीय आदेशों की अवहेलना करके अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण लोगों को पट्टे, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ रही है। भरतपुर में हीरादास से कुम्हेर गेट तक सड़क के चौड़ाईकरण के विरोध में ऑटोमोबाइल डीलर सोसाइटी ने जोरदार विरोध जताया। सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन चंद सिंघल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सड़क को वर्तमान में 66 फीट से बढ़ाकर के 100 फीट किया जा रहा है, जिससे करीब 60% ऑटोमोबाइल दुकानें प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है और व्यापारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार करना गलत है। सड़क के चौड़ाईकरण के विरोध में सोसाइटी ने 3 दिवसीय आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। 30 अगस्त को धरना, 31 अगस्त को विशाल मशाल जुलूस और 1 सितंबर को प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यदि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जयपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक जैम की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्य योजना पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मीडियन कट्स बंद करने, फ्लाईओवर निर्माण शीघ्र ही पूर्ण करने, पुराने साइनेज हटाकर नए लगाने और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्पीड लिमिटेड बोर्ड लगाने, अनाधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई, जीपीएस ट्रैकिंग और बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर में बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान आईजी ने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशे और साइबर क्राइम को रोकने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। गैंगस्टर्स की मदद करने वालों पर भी संगठित अपराध की सख्त धाराएं लगेंगी, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिरौती या धमकी की सूचना एसपी के व्हाट्सएप पर दें, पहचान गोपनीय रखी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई सरगनाओं पर कार्रवाई जारी है। बैठक में दोनों जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। आज मेरे आईजी का कार्यभार संभालने के बाद में गंगानगर की पहली विजिट आकस्मिक विजिट रही, पर मूल रूप से ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशों और जो रेंज स्तर पे भी हमने रिव्यू किया, उन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए सभी वृत्ताधिकारीगण और एडिशनल एसपीगण दोनों जिलों के हनुमानगढ़ और गंगानगर की यहाँ एक पोस्टिंग की गई। इसमें संगठित अपराध, इसके अलावा नारकोटिक्स और आपके बाकी जो भी अपराध हैं और ट्रैफिक संबंधी समस्या। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। शुक्रवार की देर रात एक पक्ष ने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया और दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों को घायल किया। घायलों में सुभान खान, वाहिल, महबूब, सुबेदिन, सकूर और अकलीम शामिल है। सभी को राजगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में 4 घायलों को अलवर रेफर किया गया। वहीं महबूब खान को भी परिजन अलवर ले गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित खजूरिया भैरवनाथ मंदिर में भादवी छठ के जागरण के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर मध्य रात्रि को प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचे और जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। इस अवसर पर भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंगापुर थाने की सीआई लीलाधर मालवीय ने नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभाली। मंदिर आने वाले चारों मार्गों पर भक्तों ने भंडारे लगाए और प्रसाद वितरण किया। सुबह से रात तक जारी रहे इस आयोजन में स्थानीय और दूर दराज से आए हुए भक्त शामिल हुए, जिससे करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। देर रात विशेष आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में अब अजमेर सिविल न्यायालय में सुनवाई होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर दावा किया गया था उनके द्वारा, और साथ ही दोनों पक्षों की ओर से अपना अपना जवाब भी न्यायालय में रखा जाएगा। शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, वहीं पर दूसरी और दोनों पक्ष अब अपनी ओर से जवाब देंगे और इसी मामले पर अजमेर सिविल न्यायालय में आज सुनवाई होगी। आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक यहां पर होने वाली है। जोधपुर में 3 दिवसीय बैठक यहां पर होगी। तो 5 सितंबर से शुरू होगी। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और 32 सहयोगी संगठन इस बैठक का हिस्सा यहां पर होंगे, शामिल यहां पर होंगे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में उठाए गए मुद्दों पर यहां विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ विशेष रूप से अवैध घुसपैठ की चुनौतियों पर भी यहां चर्चा की जाएगी। तो हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर बने हुए हैं अमरिंदर मिश्रा। तो क्या कुछ जानकारी है? आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक यहां पर हो रही है जोधपुर में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बैठक के बारे में? ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये उसका एक सालाना गतिविधि है कि वह अपनी समन्वय बैठक कराते हैं। साल के अंदर 1 साल के अंतराल पर 3 दिन चलने वाली बैठक होती है, जब आरएसएस और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन जो हैं एक मंच पर आते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य देश का है और ऐसे में उनको अपनी रणनीति क्या करनी चाहिए सामाजिक उत्थान के लिए,
देश की प्रगति के लिए क्या कुछ योगदान किया जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये भारत का एक सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, शायद विश्व का भी ये सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो निरंतर राष्ट्रीयता के मुद्दे, राष्ट्रवाद के लिए कार्य करता रहा है। जाहिर तौर पर अब इसने जो संघ है, इसने बहुत मुश्किलों का समय भी देखा है। सिर्फ अंग्रेजों के समय में तत्पश्चात जो सरकारें आई, कहीं ना कहीं उनसे भी संघ की दूरी बनी है, लेकिन संघ ने अपने राष्ट्रवाद की जो नीति है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उससे कभी समझौता नहीं किया। और आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें जब संघ से ही पोषित एक संस्था हम देखते हैं कि भाजपा सत्ताधीन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघ के लिए जो जिम्मेदारी है वह और बढ़ती दिखाई देती है। क्योंकि जब विपक्ष में थे, जब उनके ऊपर आरोप लगते थे, जब उनको प्रताड़ित किया जाता था, तो जनता को दिखता था कि वे किस ढंग से कार्य कर रहे हैं और कैसे वह उसके बावजूद अपने उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन अब जब सत्तासीन दल उनके समर्थन में, तो कहीं ना कहीं संघ को अपनी भूमिका को और नए रूप में देखना पड़ेगा। और ये खास वर्ष इसलिए भी है क्योंकि संघ को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कार्य करते हुए 100 साल हो गए। तो 100 साल से संघ जो है निरंतर प्रगति करता आ रहा है और अब आज जो है अब हम देख सकते हैं कि वे नए युग में नए बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब जब ये समन्वय बैठक होगी तो इसमें तमाम चीजों पर चर्चा होगी और 32 संगठन करीब जो हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनमें विश्व हिंदू परिषद भी है और भी अन्य संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान संघ के भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे और जानना चाहेंगे कि देश का भविष्य क्या है और ऐसे में संघ को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल अमरिंदर, कहा जाता है कि संघ ही बीजेपी में संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहां पर रहा है। तो पीएम और सीएम चुनने पे भी यहां पर बीजेपी में ये सवाल उठाए जाते हैं कि, और कांग्रेस की ओर से भी लगातार यहां विपक्ष की ओर से हमेशा सवाल रहते हैं कि आरएसएस ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर होती है। पीएम हो या सीएम हो या कोई भी ऐसा बड़ा नेता यहां पर जब चुना जाता है तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की यहां बताई जाती है। इसी को चलते यहां कल मोहन भागवत ने एक टिप्पणी की थी और कहा था कि हर चीज में आरएसएस की भूमिका हो यह जरूरी नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भाजपा को अक्सर कर संघ का एक पॉलिटिकल फ्रंट के जैसे प्रस्तुत किया जाता है, वहीं संघ जो है वह ये बार बार स्पष्ट करता है कि वह एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वह एक स्वयंसेवकों का संगठन है जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जो संस्थान आगे बढ़ेगा, जो पार्टी कार्य करेगी, संघ के लोग उसको समर्थन करेंगे। कहीं ना कहीं एक पारस्परिक जो रिश्ते रहे हैं जो हमने देखा है, तो उसमें भाजपा और संघ काफी करीब रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा की जननी के जैसे भी संघ को देखा जाता है, परंतु संघ कभी भी राजनीतिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ की अपनी विचारधारा है और जाहिर है कि उसी विचारधारा का जो राजनीतिक दल समर्थन करेंगे राजनीति में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरिंदर। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक सड़क हादसे में घायल हो गई हैं, जिनका उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में इलाज यहां पर जारी है। हादसा देर रात अंबेरी के पास यहां पर घटित हुआ, जब उनकी कार दूसरी गाड़ी से टकराकर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से भिड़ गई। हादसे में विधायक को सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं, जबकि उनके निजी सहायक जय कनौजिया और ड्राइवर बबलू भी घायल हुए हैं। सभी को निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। इस बीच टक्कर मारने वाला चालक कार समेत फरार हो गया है। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में परिजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। वहीं सुखेर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
खबर सवाई माधोपुर से है, जहां सवाई माधोपुर में हाल ही की बारिश के बाद जीनापुर तालाब लबालब भरकर ओवरफ्लो हो गया है, जिससे करीब दर्जन भर किसानों के खेतों में पानी यहां पर भर गया है और खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ओवरफ्लो का पानी सड़क और नहर से निकल जाता था, लेकिन इस बार टोंक रोड बाईपास और रेलवे लाइन निर्माण के दौरान ठेकेदारों ने निकासी का रास्ता यहां पर बंद कर दिया, जिससे पानी खेतों में घुस गया। किसानों ने ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टर तक ज्ञापन देकर जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था करने और नाली बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि खेती ही उनका जीविका का यहाँ पर सहारा है, लेकिन खेतों में पानी भरने से उन्हें भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तालाब स्थित है जी इसका ओवरफ्लो सरपंच साहब द्वारा बनाया गया था जी 3-4 साल पहले, लेकिन ये किसी कारणवश यहाँ कुस्तला देवपुरा बाईपास लाइन का काम चल रहा है, तो जी। इसमें ठेकेदार जी द्वारा गलती से ओवरफ्लो के रास्ते पर मिट्टी डाल दी गई। उन ग्राम पंचायत सरपंच को अवगत करवाया गया। जब तालाब भारी बारिश के कारण भर गया, जी सरपंच साहब और मेरे द्वारा रेलवे के ठेकेदार साहब को सूचना दी गई। उन्होंने ओवरफ्लो में पाइप डालने के लिए प्रयास किया कल, लेकिन यहाँ 2-3 खेत वालों ने नहीं डालने दी, क्योंकि उनके पानी निकलने से उनकी फसलें खराब हो रही थी। जी मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि इस ओवरफ्लो को आगे नहर का डाइवर्जन है जी तो उसमें पक्की बना दें यहाँ से, तो ये परमानेंट समस्या समाप्त हो जाएगी। जी। इससे किसी को भी कोई खबर अलवर के रेणी से है, जहां अलवर के रेणी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी चोरी की वारदात है। ताजा मामला खोरा चौहान का है, जहां अज्ञात चोरों ने 2 कमरों के जंगले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन कमरों के मालिक दिल्ली में रहते हैं और उनके आने के बाद ही चोरी का सामान यहां पर सही तरीके से पता चल पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही रेणी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा यहां पर लिया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। खबर अलवर से है, जहां रेणी थाना क्षेत्र के गांव भिटोली में ट्रैक्टर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर लिया है। थाना अधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि 28 अगस्त की रात को भिटोली निवासी प्रेम सिंह राजपूत ने ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट यहां पर दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने जांच यहां पर शुरू कर दी और संदिग्धों की तलाश कर डीग निवासी राजेंद्र प्रसाद मीना और दौसा निवासी धर्म सिंह को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त यहां की गई है। राजपूत हैं, बिटोली निवासी। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर एफआईआर दर्ज कर और उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जहां उनकी ऐसी घटनाएं या माल ले जाने का अंदेशा था, वहां इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया है और जिनके नाम हैं, एक राजेंद्र मीणा है नगर थाना इलाका निवासी, दूसरा धर्म सिंह है जो महुआ थाना इलाके का निवासी है। और इनको दोनों को गिरफ्तार कर और इनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 12 पुलिस ने जन जागरूकता दौड़ का आयोजन यहां पर किया। यह दौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के नेतृत्व में श्री राम स्टेडियम से शुरू होकर प्रताप चौक 4 मूर्ति होते हुए खेल संकुल तक पहुंची। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आमजन को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के उपायों की यहां पर जानकारी दी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इसी तरह की जागरूकता दौड़ आयोजित यहां पर की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जागरूक हो सके।